Hello everyone. We'll continue our lecture on biotechnology. Yesterday we were doing your biotechniques. Today we'll continue with the rest over biotechniques. The first biotechnique that we're going to deal today is gene editing. Now the specific topic of gene editing is a 3 marker as well as a 5 marker. Recently it has been in news, especially since last year because of China. पढ़ेंगे क्यों चाइना की वजह से ये न्यूज़ में हम पढ़ेंगे इसके बारे में. देखते हैं जीन एडिटिंग क्या है. जीनोम एडिटिंग और जीन एडिटिंग बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. Genome editing or gene editing is a group of technologies that give scientists the ability to change an organism's DNA. ये एक टेक्निक है, मेथड है जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल के डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. These technologies allow genetic material that is DNA to be added. हम इसमें एक्स्ट्रा डीएनए ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऑल्टर मॉडिफाई कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द जीनोम. जो कंप्लीट डीएनए है, जो 3.2 बिलियन बेस पेयर वाला जो लॉन्ग डीएनए है, उस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, उसमें नए जीन्स नए डीएनए ऐड कर सकते हैं, या फिर डीएनए को रिमूव कर सकते हैं, या फिर ऑल्टर कर सकते हैं. एक स्पेसिफिक जीन एक स्पेसिफिक एरिया में भी हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरेशन भी कर सकते हैं. A recent approach to the genome editing is known as CRISPR-Cas9. इसे प्री के लिए मार्क करेंगे. जीन एडिटिंग के लिए जो टेक्निक यूज करी जाती है उसका नाम है CRISPR-Cas9. ये CRISPR-Cas9 है, उसका फुल फॉर्म क्या देख लेते हैं. CRISPR का मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलेटेड इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. CRISPR का फुल फॉर्म ये है. ये भी हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CRISPR. सिमिलरली Cas9 का फुल फॉर्म क्या है, CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9. तो जीन एडिटिंग के लिए हम क्या करते हैं, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. ये टेक्नोलॉजी हमने कहाँ से अडॉप्ट करी है, इट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम अ नेचुरली ऑकरिंग जीनोम एडिटिंग सिस्टम इन बैक्टीरिया. एक बैक्टीरिया में ये सीक्वेंस देखा गया था कि उसकी जो डीएनए है, उसकी जो जीनोम है, वो ऑल्टर हो सकती है, चेंज हो सकती है. किसकी वजह से, CRISPR-Cas9 की वजह से. तो इस बैक्टीरिया को स्टडी करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इसी टेक्निक को, बैक्टीरिया तो नेचुरली कर रही है, तो क्यों ना हम इसी टेक्निक को आर्टिफिशियली यूज करें और ह्यूमन जीन या फिर प्लांट जीन जैसे हम चाहें वैसे उसे ऑल्टर या फिर एडिट करें. CRISPR is a DNA targeting part of the system which consists of an RNA molecule, a guide designed to bind to specific DNA bases through complementary base pairing. जो CRISPR है उसका काम क्या है, डीएनए के एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करता है. जीन ऑल्टर करना है, डीएनए ऑल्टर करना है, तो हमें एक स्पेसिफिक टारगेट साइट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और CRISPR का काम है ये उस स्पेसिफिक डीएनए को टारगेट करता है, कहाँ पे उसे हमें ऑल्टर करना है. Cas9 का काम क्या है, Cas9 का काम है, इट इज द न्यूक्लियस पार्ट दैट कट्स द डीएनए. Cas9 डीएनए को कट करता है, CRISPR क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कहाँ कट लगाना है. जैसे आप कैंची से कोई चीज काटते हो तो पहले उस चीज को आइडेंटिफाई करते हो ना, मार्क करते हो, हाँ यहाँ से मुझे कैंची से काटना है. तो CRISPR-Cas9 का काम कुछ ऐसा ही है. CRISPR टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और Cas9 उस स्पेसिफिक जगह के डीएनए को कट कर देता है एडिटिंग के लिए. तो इस तरीके से CRISPR-Cas9 का यूज करा जाता है फॉर जीन एडिटिंग. अब आते हैं मुद्दे पे, क्यों ये हमारे न्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. Chinese scientists claim that they helped make the world's first genetically edited babies in whom a genome linked to HIV was removed using CRISPR technique. चाइनीज जो साइंटिस्ट हैं उनका ये दावा है, अगेन सही है नहीं हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेथोडोलॉजी फॉलो करी उसको हमें वापस से चेक करके बताना पड़ेगा, वापस से क्रॉस चेक करना पड़ेगा. लेकिन फिर भी लास्ट ईयर ये अनाउंस करा था उन्होंने कि एक जेनेटिकली एडिटेड बेबीज उन्होंने बनाई है, जिसमें होता हो ये रहा है, करा उन्होंने ये है कि HIV से रिलेटेड एक जीन जो था, जो कि HIV कॉज कर सकता है या फिर प्रमोट करा सकता है, उस जीन को उन्होंने क्या करा, ऑल्टर कर दिया, एडिट करके रिमूव कर दिया. एंड ये पहला एप्लीकेशन है, प्रूवन एप्लीकेशन है, साइंटिफिकली प्रूवन एप्लीकेशन है ऑफ जिस जीन एडिटिंग. अब लास्ट ईयर क्योंकि ये न्यूज में था, इसी वजह से ये इस साल के लिए हमारे लिए 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. ठीक,
एंड अगेन पहली बार किसने वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिक एडिटेड बेबीज डेवलप करी है? चाइना ने। हम इसको मार्क करके रखेंगे। कौन सी जीन को इन्होंने ऑल्टर करा है? HIV लिंक्ड जीन। ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन जीन एडिटिंग 3 मार्कर 5 मार्कर। नेक्स्ट आते हैं GM क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये आपके लिए 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर में डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर GM क्रॉप्स, डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर 5 मार्कर में आता है व्हाट आर GM क्रॉप्स एंड देयर यूजेस, GM क्रॉप्स एंड इट्स एडवांटेज, इस तरह से ये 5 मार्कर फॉर्म में भी आ सकता है। देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है। Genetically modified GM is a technology that involves inserting DNA into a genome of an organism. Genetic modification क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे सहूलियत के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो DNA हमें चाहिए रहती, उस DNA को हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं। To produce a GM plant, genetically modified plant, a new DNA strand is transferred into plant cell. अगर हमें एक हाइब्रिड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की जरूरत है, जैसे BT कॉटन है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना एक डिजायर्ड जीन कहाँ इंसर्ट करना पड़ता है? प्लांट के सेल के अंदर, प्लांट के DNA में इंसर्ट करना पड़ता है। यूजुअली द सेल्स आर देन ग्रोन इन अ टिश्यू कल्चर वेयर दे डेवलप इनटू प्लांट्स। वैसे आपको पता ही होगा, सेल से टिश्यूज बनती हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनती है। तो हम करते ये हैं, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, पूरा प्लांट हम चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्लांट के एक सेल को ले लेते हैं, कोई भी सेल ले लेते हैं, उस सेल के DNA को हम चेंज कर देते हैं, ठीक। फिर उस सेल को टिश्यू कल्चर में होता यह है, एक सेल को ग्रो करने के लिए जो खाने पीने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक में होगा ये जो मॉडिफाइड सेल है, ये ग्रो करेगा, उसे खाना पीना अगर मिलेगा तो सेल क्या करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। सेल से टिश्यूज बनेंगे, फिर टिश्यूज से आगे क्या बनेंगे, ऑर्गन्स। अब प्लांट के लिए ऑर्गन क्या है, लीफ, रूट, स्टेम वगैरह बनेंगे। अभी जो नया प्लांट जो डेवलप होके आया है, ये मॉडिफाइड प्लांट ही क्या है, GM प्लांट या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्लांट्स विल इनहेरिट द न्यू DNA। अब क्योंकि हमने सेल को मॉडिफाई कर दिया था, तो सेल से टिश्यू भी मॉडिफाई हो गया, ऑर्गन भी मॉडिफाई हो गया, तो जो नया प्लांट आया है वो पूरी तरह से मॉडिफाइड प्लांट होगा, ठीक। अब इस मॉडिफाइड प्लांट से जो सीड्स प्रोड्यूस होंगे, उसमें भी वही सेम DNA मौजूद होगा, तो वो जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के प्लांट के सीड्स होंगे। नेक्स्ट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स एडिंग अ स्पेसिफिक स्ट्रेच ऑफ DNA इनटू क्रॉप्स जीनोम गिविंग इट न्यू और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ये क्यों करते हैं, ताकि हम क्या करते हैं, अपने एक डिजायर्ड जीन को हम क्या कर सकें, प्लांट में इंसर्ट कर सकें, जिसकी वजह से प्लांट में एक्स्ट्रा नया कैरेक्टर या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर आएगा। द न्यू DNA बिकम्स पार्ट ऑफ द GM क्रॉप्स जीनोम। ये जो नया DNA जो हमने इंसर्ट करा है, वो जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उसके DNA का पार्ट बन जाता है, विच द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज क्रॉप्स विल कंटेन। अब क्योंकि प्लांट का ये नया DNA है, तो उस प्लांट की DNA सीड में ट्रांसफर हो जाएगी, प्लस उस सीड से जो नए प्लांट्स आएंगे वो भी क्या रहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ही रहेंगे। दिस जीन मॉडिफिकेशन इज डन टू अचीव। हम ये जीन मॉडिफिकेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्यों करते हैं, ताकि 2 पॉइंट्स है इसके लिए मेजर, रेजिस्टेंट टू सर्टेन पेस्ट, डिजीज या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज ड्रॉट, फ्लड एक्सेट्रा। तो हम जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं वो किस वजह से करते हैं, डिजीज से लड़ने के लिए, पेस्ट से लड़ने के लिए। जैसे कि BT कॉटन में कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि BT कॉटन में वो क्राइजीन, हमने कुछ पढ़ा था, ठीक, क्राइजीन वाला वो कॉन्सेप्ट है, हमने क्राइजीन को इंसर्ट करा था, जिसकी वजह से क्राई प्रोटीन बनता है, और क्राई प्रोटीन क्या है, इंसेक्टिसाइड है। तो जैसे ही कोई कीड़ा BT कॉटन के पौधे में लग गया, वो कीड़ा जैसे ही पत्ता खाएगा, वैसे ही कीड़ा मर जाएगा। तो वो क्या है, इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया है। प्लस हम ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स वगैरह भी डेवलप कर रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, BT कॉटन एंड BT ब्रिंजल। आज के जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं GM क्रॉप के ही एक एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू और प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप सच एज गोल्डन राइस। जैसे आपको पता होगा, राइस में सबसे मेजर न्यूट्रिएंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, बाकी सारे न्यूट्रिएंट उसमें कम रहता है। लेकिन गोल्डन राइस में हमने क्या करा है, मॉडिफिकेशन करा है,
जिसकी वजह से उसमें विटामिन ए की अमाउंट क्या रहती है, हाई रहती है, प्लस प्रोटीन कंटेंट भी थोड़ी सी हाई रहती है। तो ये एक मॉडिफिकेशन है और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है गोल्डन राइस। तो हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के सहारे हम जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी न्यूट्रिएंट क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस हमारे लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं व्हाट इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इज अ न्यू टाइप ऑफ राइस दैट कंटेन्स बीटा कैरोटीन या फिर प्रो विटामिन ए। दैट मीन्स ये जो बीटा कैरोटीन है आगे चल के विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगी। लिखा हुआ है which is converted into vitamin A as needed by the body and gives the grain its golden color। चावल का अगर आपने दाना देखा होगा नॉर्मली वो सफेद कलर का रहता है या फिर ऑफ वाइट कलर का रहता है, बट ये जो राइस है गोल्डन राइस वो भी नॉर्मल राइस जैसा है, लेकिन उसकी जीन को मॉडिफाई करने की वजह से, ऑल्ट्रेशन की वजह से उसके अंदर विटामिन ए तो मौजूद है, प्लस विटामिन ए के साथ साथ उसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को भी थोड़ा सा मॉनिटर करा गया है। प्लस इसी चेंज की वजह से क्या हुआ है कि वो जो सीड ग्रेन है, चावल का जो दाना है, वो थोड़ा सा येलोइश इन कलर हो गया, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ गया है गोल्डन राइस। It is developed through genetic engineering and produces 2 new enzymes that complete the beta carotene expression in the rice grain। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के सहारे प्रोड्यूस करा गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जीन मॉडिफिकेशन के सहारे इसको प्रोड्यूस करा गया, जिसकी वजह से इस राइस ग्रेन में 2 नए एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जिनका काम क्या है, बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करना या फिर विटामिन ए को प्रोड्यूस करना। इसको डेवलप किसने करा था? The International Rice Research Institute IRRI Philippines and its national research partners have developed golden rice to complement existing interventions to address vitamin A deficiency। So जो golden rice इसको डेवलप किसने करा था? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने करा था। प्लस क्यों? विटामिन ए डेफिशिएंसी को फाइट करने के लिए इसको डेवलप कराया गया है। बाय द वे इंडिया की जो राइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ है, कटक में है, उड़ीसा में है, उनके बीच और फिलीपाइंस के इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन हुई थी 2-3 साल पहले। वो एक नई राइस वेराइटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होगी, पहली चीज, ठीक, जो कि 2 से 2.5 महीने में हार्वेस्ट करी जा सकती है, प्लस उसमें कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट थोड़ी सी कम रहेगी और प्रोटीन और विटामिन की कंटेंट को बढ़ाने की बात चल रही है। अगेन ये रिसर्च में है अभी, तो एक MOU साइन हुआ था कि हम इस तरह के एक नई राइस वेराइटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप इट्स ओन टेक्नोलॉजीज अलॉन्ग विथ अदर कंट्रीज। तो गोल्डन राइस को मार्क करेंगे प्री के लिए भी, प्लस 3 मार्कर के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी आपके लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 5 एज वेल एज 11 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी। देखते हैं जीन थेरेपी क्या है। इट इज जीन थेरेपी इज द इंट्रोडक्शन, रिमूवल और चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, स्पेसिफिकली DNA और RNA into the cells of a patient to treat a specific disease। जब किसी भी पेशेंट के को ट्रीट करने के लिए उसके DNA या फिर RNA जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसमें कोई नया DNA इंट्रोड्यूस करते हो या फिर DNA को रिमूव करते हो, चेंज करते हो, अगर किसी वजह से बीमारी से लड़ने के लिए अगर आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हो, तो इस ट्रीटमेंट मेथड को हम क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। जीन एडिटिंग जैसा ही है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसा ही है, खाली डिफरेंस क्या होगा? जीन थेरेपी की वजह से फ्यूचर में होने वाली बीमारियों को आप क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो। द ट्रांसफर्ड जेनेटिक मटेरियल changes how a protein or a group of protein is produced by the cells। एक एग्जांपल लेते हैं, डायबिटीज एक बीमारी है, इसका मेजर रीजन क्या है? शुगर बढ़ जाती है, बट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई है। इंसुलिन की कमी, इंसुलिन है क्या? एक हार्मोन है। हार्मोन क्या है? एक प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में डायबिटीज की बीमारी हो रही है। ठीक, प्रोटीन बनता कैसे है? अगर आपको याद होगा, DNA से कॉपी होकर RNA बनता है, RNA से कॉपी होकर प्रोटीन बनता है।
तो अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल अगर कम है, दैट मीन्स हमारे डीएनए में कुछ दिक्कत रही होगी, तब ये दिक्कत आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी के सहारे हम क्या कर सकते हैं, वो इंसुलिन वाली जो इनकरेक्ट जीन है उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और कोई नया जीन ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर इंसुलिन प्रोडक्शन हो। इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में होने वाली डायबिटीज की प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ दिस मेथड इज जीन थेरेपी। अगेन ये एक एग्जांपल है, ठीक, इस तरीके से हम बीमारी को अवॉइड कर सकते हैं। This way, hereditary diseases such as Parkinson's disease could be treated effectively. Parkinson's disease एक मेजर हेडेक है फॉर न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑल। ऐसे डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में, जीन थेरेपी के मेथड्स क्या है। Sometimes the whole or part of a gene is defective or missing from birth, or a gene can change or mutate during adult life. बहुत बार जेनेटिक डिजीज के केसेस में क्या होता है, सिंस बर्थ कोई जीन डिफेक्टिव हो जाती है, या फिर आफ्टर डेवलपमेंट, जैसे डायबिटीज में होता है, एडल्ट होने के बाद कभी कभी जीन डिफेक्टिव हो जाती है, तो कई बार कई तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं। Any of these variations can disrupt how proteins are made, which can contribute to health problems or disease. कुछ भी हो सकता है, सिंस बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ कोई भी कंडीशन हो सकती है, जीन में चेंज की वजह से, डीएनए में चेंज की वजह से क्या हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बीमारियां वगैरह फैल सकती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल के सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन बच जाता है, वो क्या है, जीन थेरेपी। In gene therapy, scientists can do one of the several things depending on the problem that is present. They can replace a gene that causes medical problem with one that doesn't. अगर एक स्पेसिफिक जीन की वजह से इश्यू आ रही है तो उस डिफेक्टिव जीन को हटा दो, ठीक, और उसकी जगह पे एक हेल्दी जीन इंसर्ट कर दो। एक चीज ये करी जा सकती है, ठीक। Which one that doesn't? Add the genes to the body to fight or treat disease, or turn off genes that are causing problem. या फिर कुछ और कर सकते हैं, पुरानी जीन को हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक, पुराना डिफेक्टिव जीन है उसे हटाने की जरूरत नहीं, उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसको टर्न ऑफ कर देंगे, उस जीन को स्विच ऑफ कर देंगे। हाँ, जीन्स भी स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकती हैं, जैसे स्विच बोर्ड के लाइट्स होते हैं ना, बस वैसे जीन्स को भी हम क्या कर सकते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो उस जीन को टर्न ऑफ कर देंगे, और उस जीन को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा जीन हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा स्विच बोर्ड पे अगर एक स्विच खराब हो जाता है, नया स्विच अगर हम फिट नहीं कर सकते तो एक बाईपास के जरिए एक और बगल में एक स्विच जोड़ देते हैं। तो जीन्स के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, अगर एक जीन डिफेक्टिव होगी तो इधर उसे रिप्लेस कर दो, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, उसको टर्न ऑफ कर देंगे और उसके जगह पे एक और एडिशनल जीन हम ऐड कर सकते हैं। इस टाइप की टेक्निक को ही हम जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी कैन बी यूज टू मॉडिफाई सेल्स इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। अब आप पूछोगे जीन्स को हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि जो जीन्स है वो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है। ये जो जीन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर के सेल्स में जो जीन्स चेंज करनी है वो हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकती है या फिर बॉडी के बाहर। देखते हैं कैसे क्या। When it is done inside the body, a doctor will inject the vector carrying the gene directly into the part of the body that has defective cells. जब हमें बॉडी में ही करनी है तो हम करते क्या है, वेक्टर के सहारे। यहाँ पे वेक्टर एक वायरस होता है, लेकिन ये जो वायरस है ये बीमारी कॉज करने वाला वायरस नहीं होता है, ये एक कैरियर की तरह काम करता है, ये जीन को कैरी करता है बस, ठीक। अगर कहीं पे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के सेल्स अगर डिफेक्टिव हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कि वेक्टर के सहारे हम डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से डिफेक्टिव सेल्स को हम सही कर पाएंगे। इन जीन थेरेपी दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई सेल्स आउटसाइड द बॉडी, blood, bone marrow or another tissue can be taken from a patient and specific type of cells can be separated out in the laboratory. The vector containing the desired gene is introduced into these cells. The cells are left to multiply in laboratory and then injected back into the patient, where they continue to multiply and eventually produce the desired effect. एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लड कैंसर का केस है, ठीक। ब्लड कैंसर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, ठीक। अब ब्लड कैंसर में क्या इशू आती है, जो पेशेंट है उसके बॉडी में डिफेक्टिव ब्लड सेल्स बन रही हैं, आरबीसी वगैरह डिफेक्टिव बन रही हैं। तो आपने तो पढ़ा ही होगा आरबीसी वगैरह कहाँ बनती है, ब्लड सेल्स कहाँ बनती है, बोन मैरो से बनती है, बोन मैरो से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनती है। अब अगर हमारी ब्लड अगर में सेल्स अगर डिफेक्टिव बन रही है तो दिक्कत कहाँ है,
बोन मैरो के सेल्स में। बोन मैरो के सेल्स में भी कहाँ डिफेक्ट है? उसके डीएनए में डिफेक्ट है। तो हमें करना क्या है? उस डिफेक्टिव बोन मैरो को रिप्लेस करके नया बोन मैरो इंसर्ट करना है। ब्लड बोन मैरो डोनेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं किसी वजह से मतलब पेशेंट को जरूरत वाली बोन मैरो नहीं मिलती है, तब क्या करेंगे? वो पेशेंट तो ब्लड कैंसर से मर जाएगा ना। तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट थेरेपी हो सकती है और वो है जीन थेरेपी। देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं कैसे क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे कि बोन मैरो को हमें रिप्लेस करना है, ट्रांसप्लांट करना है, तो अब पूरा का पूरा बोन मैरो तो हम एक झटके में कर नहीं सकते हैं। अब हम करते ये हैं कि जो पेशेंट है उसका जो डिफेक्टिव सेल है वो हम उसके बॉडी से क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। ठीक, फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे दिख जाएगा, सेल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द पेशेंट। जैसे बोन मैरो की अगर हम बात करें तो जो पेशेंट है उसके बोन मैरो से हम सेल्स को कलेक्ट करेंगे। अगेन याद रखिएगा ये जो सेल्स हैं क्या है? डिफेक्टिव है। ठीक, इसको हम लैब में रख रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एक वेक्टर लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर क्या है? वायरस है। लेकिन इस वायरस की खासियत क्या है? दिस वायरस आर ऑल्टर्ड, तो इसी वजह से दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। दैट मीन्स वो अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते, ना ही कोई बीमारी कॉज कर सकता है। ठीक, अब इस वायरस के अंदर हम क्या करते हैं? हम हमारी डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करेंगे। डिजायर्ड जीन मतलब क्या है? हमारी बॉडी में कोई एक जीन डिफेक्टिव हो गई है ना, हम क्या करते हैं? एक हेल्दी जीन को कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं? वायरस के बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक, वायरस की खासियत क्या है? वायरस हमारे सेल के अंदर घुस सकता है, एंटर हो सकता है। ठीक, तो हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। हमने लैब से जो सेल्स लैब में जो सेल्स हमने कलेक्ट करके रखी हुई थी फर्स्ट स्टेज में, उन्हीं सेल्स को हम इस्तेमाल करेंगे और उसी सेल्स के अंदर क्या इंसर्ट कर देते हैं? वायरस को हम क्या करते हैं? इंसर्ट कर देते हैं। वायरस की खासियत यह है, जैसे ही वायरस सेल के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक, वायरस जैसे ही सेल के कांटेक्ट में आता है, सारे वायरस के साथ यही है, वो अपने बॉडी का जो बाहर का जो कवर है ना वो हटा देता है, रिमूव कर देता है। ठीक, वायरस का अगर बॉडी का सारा कवर हटा दोगे तो अंदर क्या बच जाता है? अंदर बच जाता है उसका जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड पिक्चर पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। थर्ड पिक पे भी देखिए, ये उसका जेनेटिक मटेरियल। तो जब आप बॉडी हटा देते हो वायरस के अंदर बस उसका जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हमने थर्ड स्टेप पे क्या करा था? वायरस का तो जेनेटिक मटेरियल था ही था, उसके अंदर हमने क्या करा था? मॉडिफाइड जीन भी इंसर्ट करी थी। तो जब आप फोर्थ स्टेज पे जब आप क्या करते हो? सेल के पास एक वायरस को लेके आते हो, मॉडिफाइड वायरस को, तो वायरस क्या करेगा? अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है? वो हटा देता है। हटाने की वजह से होगा ये कि वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ इंसर्ट हो गया है? हमारे सेल के अंदर इंसर्ट हो गया है। दैट मीन्स वो जो डीएनए था, जीन था, वो अब हमारे सेल के अंदर आ गया है। अब हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है कि नहीं? अब हमारी डीएनए की एक प्रॉपर्टी है, जब भी उसे कोई रैंडम डीएनए आसपास दिख जाता है ना, तो हमारा डीएनए हमेशा क्या हो? कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं रास्ते पे चल रहे हो और आपको रास्ते में कहीं एक 500 रुपए का नोट मिल गया, 100 रुपए का नोट मिल गया, तो आप झट से बोलते हो ये मेरा है। बस हमारे डीएनए के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो जैसे उसे सेल के अंदर कोई डीएनए इधर उधर घूमता हुआ दिख जाए, उससे क्या लगेगा कि ये डीएनए मेरा है। और हमारा जो डीएनए वो क्या करता है? इस एडेड डीएनए को अपने अंदर सोख लेता है। तो इसकी वजह से हुआ क्या? हमने एक मॉडिफाइड जीन, हमने एक बाहर से एक एक्स्ट्रा जीन को हमारी बॉडी के अंदर क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया है। इस टाइप के जीन, इस टाइप के डीएनए को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक डीएनए या फिर जीन। ट्रांसजेनिक क्यों? ओरिजिनल से थोड़ा सा हटके। ओरिजिनल डीएनए तो हमारा था ही, प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा एडेड जीन आ गया है, इसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक डीएनए। अब इस ट्रांसजेनिक डीएनए में जिस सेल में है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक सेल, जो हमने अभी भी लैब में बना रखा है। अब इस ट्रांसजेनिक सेल को अब आप क्या करते हैं? वापस बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे, वही बोन मैरो में इंसर्ट करेंगे। अब होगा क्या? सेल्स की प्रॉपर्टी क्या है? ये ग्रो होंगी कि नहीं? तो होता अब ये है कि अब बोन मैरो से पुराना पूरा डिफेक्टिव सेल सारा हटा देंगे और इस नए मॉडिफाइड सेल को हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब कुछ दिनों बाद होगा क्या? सेल से नई टिश्यूज बनेंगी, नई टिश्यूज से नए बॉडी पार्ट्स बनेंगे। इस तरीके से पूरी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।
और यही बन जाएगा हमारे लिए जीन थेरेपी। जीन थेरेपी तो अभी खाली डिजीज को ट्रीट करने के लिए करी जा रही है, लेकिन इन फ्यूचर साइंटिस्ट प्लान आउट कर रहे हैं कि जीन थेरेपी को इस्तेमाल करके, सेल्स को इस्तेमाल करके नए ऑर्गन्स, नए बॉडी पार्ट्स भी डेवलप करना चाह रहे हैं। सो इन फ्यूचर इट कैन बिकम अ न्यू सोर्स ऑफ लाइफ फॉर मेनी पेशेंट्स। सो जीन थेरेपी को हम मार्क करेंगे 3 मार्कर, 5 एज वेल एज 11 मार्कर। ठीक, यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी मिसिंग है, नेट पे एक बार सर्च कर लीजिएगा एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी, 4-5 एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक, हैव ए गुड डे, टेक केयर।